वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखूँ, दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। तो अगर फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस होता क्या है? यहाँ पर हम कैश की बात करते हैं, कितना कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ मनी की बात करी जाती है, पैसों की बात करी जाती है। और मैनेजमेंट क्या होता है कि अपने काम को अच्छे से करने के लिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में करने के लिए हम एक कह सकते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं, तो वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट, तो ये जो डेफिनेशन बन के आती है, जो उसका मीनिंग आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन अ बिजनेस। तो यही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं किस तरह प्लानिंग करी जाए, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, जिसके थ्रू कि हम एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अपने गोल को अचीव कर सकें। अब यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, डायरेक्टिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, प्लानिंग करनी है। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी हैं फर्म के अंदर? तो सबसे पहली फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है फर्म्स की कि सोर्सेज ऑफ फंड्स मस्ट बी रेज्ड। अब अगर किसी भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पैसा किस सोर्स के थ्रू लेगा, सबसे पहली फाइनेंशिंग एक्टिविटी। अब दूसरा, अगर कंपनी के पास पैसे हैं तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ से मैक्सिमाइज प्रॉफिट को जनरेट कर सके, दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी। तीसरे की फर्म को एनालाइज करना पड़ता है प्लान्स को और कंट्रोल इट्स अफेयर्स। अब कंपनी जो भी काम कर रही है, चाहे वो कहीं से फंड्स को कलेक्ट कर रही है या कहीं पर भी अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी को एनालाइज तो करना ही पड़ेगा ना कि मतलब क्या बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा, उसका क्या प्लान होना चाहिए और किस तरह उनके अफेयर्स को कंट्रोल कर सके। और चौथी एक्टिविटी होती है हाउ लार्ज शुड अ फर्म बी सो इट कैन ग्रो फास्ट। एक फर्म को कितना बड़ा होना चाहिए, कितने उसके पास कैपिटल होनी चाहिए, कितने उसके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए जिसके थ्रू कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोल करना ही आपका कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, so financial management is concerned with the managerial decision that result in procurement of fund and their effective utilization in the business। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजियल डिसीजन है जो कि बात करता है किस तरह आप फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं और किस तरह उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस एंड नेचर। तो चाहे एग्ज़ाम में फंक्शंस पूछा जाए या चाहे आपसे नेचर पूछा जाए, इन दोनों का जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही होता है। तो सबसे पहला फंक्शन और जो नेचर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो होता है इन्वेस्टिंग। मतलब आपके पास जो भी फाइनेंस अवेलेबल है उसको इन्वेस्ट करना। अब कोई भी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है, दो ही तरीके से करती है, या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देती है या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करती है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वो कहलाता है आपका कैपिटल बजटिंग। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके जो भी डेली एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं बिजनेस के, उन सभी को हम शॉर्ट टर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग डिसीजन की, तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है हमारा कैपिटल बजटिंग के ऊपर फोकस होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस होता है। अब दूसरा फंक्शन और नेचर क्या है हमारा, फाइनेंसिंग। अब अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम उस पैसे को कहाँ से कलेक्ट करेंगे। अब किसी भी कंपनी के पास, किसी भी फर्म के पास फाइनेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बैंक से लोन ले सकता है, अपने फ्रेंड से पैसे ले सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता है, एंजल इन्वेस्टर से ले सकता है, बूट स्ट्रैपिंग का यूज़ कर सकता है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है बिजनेस के अंदर, आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं,
बट जो कह सकते हैं मैक्सिमम यूज़ करे जाते हैं बिजनेस के अंदर, या तो हम इक्विटी को इशू कर देते हैं या फिर डेट ले लेते हैं। बेसिकली इन दो तरीकों को यूज़ कर कर कोई भी फर्म है वो फाइनेंस को कलेक्ट करती है, प्रोक्योर करती है फंड्स को। दूसरा फंक्शन और नेचर हो गया फाइनेंसिंग। अब तीसरा है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है? अब आपने देखिए किसी से फाइनेंस कलेक्ट करा, उस फाइनेंस को जाकर इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से आपने क्या बनाया? आपने प्रॉफिट बनाया। अब आपने जिसको इक्विटी शेयर इशू करा है, जिसको डिवेंचर्स इशू करा है, मतलब जिन्होंने आपको पैसा दिया है, अब आपको ये भी तो सोचना है कि आप हो सकता है आपने प्रॉफिट कितना बनाया, आपने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया। अब ये तो है नहीं कि आप 100 के 100 रुपीज़ खुद रख लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने 100 रुपीज़ अर्न करे हैं उसको अर्न करने के लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट थी, और वो कैश कहाँ से आया है? डिबेंचर से और इक्विटी शेयर होल्डर से। तो आपको उनको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा एज अ प्रॉफिट। अब डिविडेंड के अंदर हम देखते हैं कि हम शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट दें 100 का, और कौन सा पार्ट हम रिटेन्ड अर्निंग अपने पास बचा के रखें अपने फ्यूचर्स की ऑपरेशंस को करने के लिए। तो बेसिकली ये 3 फंक्शन और 3 नेचर होते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। 3 चीज़ों पर बात की जाती है। पैसे को कहाँ से लाया जाए, पैसा आ गया, सोर्सेज आ गए, फंड्स आ गए, अब उन फंड्स को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कितना प्रॉफिट खुद रखना है, कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को देना है। तो ये मेन फंक्शन और नेचर होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या था आपका? इन्वेस्टिंग फंक्शन। तो इन्वेस्टिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जिसके थ्रू कि अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। तो वही होता है आपका इन्वेस्टिंग फंक्शन। इन्वेस्टिंग फंक्शन इज अ क्रिटिकल टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी हमारे इन्वेस्टिंग फंक्शन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उसकी सक्सेस और उसकी ग्रोथ के लिए। तो अब इन्वेस्टिंग फंक्शन के अंदर कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है आपका इन्वेस्टिंग फंक्शन में कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पर हम मार्केट के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि किस सेगमेंट के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क हो। तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर कह सकते हैं एनालाइज किया जाता है मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को। दूसरा होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि अगर आपके पास, मैं कहता हूँ आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप 100 रुपीज़ को एक ही जगह इन्वेस्ट कर दोगे। आप उस 100 रुपीज़ को 3 से 4 जगह इन्वेस्ट करोगे, जिसके थ्रू कि अगर आपको एक जगह से लॉस होता है तो दूसरी जगह का प्रॉफिट आपके उस लॉस को रिकवर कर सके। तो पोर्टफोलियो में हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी टोटल फंड्स अवेलेबल हैं उनको किस किस सेगमेंट में कितने कितने अमाउंट में इन्वेस्ट करना है। तीसरा फंक्शन होता है, तीसरा एस्पेक्ट होता है एसेट एलोकेशन। अब यहाँ पर होता है कि हमारे पास जो भी टोटल असेट्स हैं, असेट्स के अंदर आपके स्टॉक्स भी आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, मशीनरी, बिल्डिंग, जितना भी है, हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है असाइट्स के लिए कितना एलोकेट करें, बिल्डिंग्स के लिए कितना एलोकेशन करना है हमें, कितने के स्टॉक इशू करने हैं, कितने के बॉन्ड इशू करने हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर हम बात करते हैं मैक्सिमम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि लॉन्ग टर्म देखो जब आप बात करें इन्वेस्टमेंट की मतलब आपको फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। वैसे तो इसके अंदर आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होते हैं, बट जो मेन फोकस होता है इसका इन्वेस्टमेंट का वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब कितने पैसों का हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और कितने का शॉर्ट टर्म में करें जिनसे कि हमें तुरंत से तुरंत रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, या इन दोनों को छोड़कर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमारे पास को क्या कोई तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और लास्ट एस्पेक्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा रिस्क आ सकता है, उसको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम उस रिस्क को किया जा सके। जब रिस्क आप कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये तो होता है आपका इन्वेस्टिंग फंक्शन या इन्वेस्टिंग नेचर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का।
अब दूसरा आता है फाइनेंसिंग फंक्शन। अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि अब आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, अब आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से किस मेथड का यूज़ कर कर आप फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, वो कहलाता है फाइनेंसिंग फंक्शन। तो फाइनेंसिंग सोर्स रेफर्स टू द वेरियस मेथड्स used by organizations to raise capital or funds to finance the operations and investment। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कैपिटल को रेज करने के लिए जिस भी मेथड का यूज़ करती है, जिसके थ्रू कि वो अपनी फर्म की ऑपरेशंस, उनकी इन्वेस्टमेंट नीड्स को पूरा कर सके, वही कहलाता है उसका फाइनेंसिंग सोर्स। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फाइनेंस के लिए, लेकिन कोई भी फर्म है मैक्सिमम दो ही ऑप्शंस का यूज़ करती है। एक तो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग, दूसरा होता है डेट फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, यहाँ पर एक तरीके से आप कंपनी की ओनरशिप शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स को, और जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स को परचेज करता है कहीं ना कहीं वो एक ऑनर बन जाता है हमारी फर्म का। और दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास डेट का। तो डेट क्या होता है, मतलब जो आप लोन ले रहे हैं किसी भी लेंडर्स के थ्रू। लेंडर्स कौन हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है। इसके अंदर आपने बॉन्ड इशू कर सकते हैं, नोट्स इशू कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी जो डेट्स की सिक्योरिटीज़ हैं उनको इशू कर कर यहाँ से फाइनेंस को, कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो यही हमारे पास दो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं सोर्सेज होते हैं फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए। So the role of financial management in managing financing sources include identifying the most appropriate financing sources based on the organization's need, negotiating favorable terms and conditions, and managing the repayment of debt or distribution of dividend to equity shareholder। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम यही देखते हैं कि कितने सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए, उन सभी को एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो कि हमारे लिए बेस्ट सोर्स कौन सा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पर उनसे कह सकते हैं नेगोशिएशन करना पड़ता है कि जिसके थ्रू कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो उस लोन की, उस कह सकते हैं फंड्स की, वो हमारे फेवर में हो। उसके बाद किस तरह उस डेथ को हमें रीपेमेंट करना है। तो ये सारा काम किस में आता है, आपका फाइनेंसिंग फंक्शन के अंदर आता है। अब थर्ड पार्ट आता है डिविडेंड फंक्शन। अब आपने किसी से भी अगर पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसको या तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर उसको आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा। तो वही काम होता है आपके डिविडेंड फंक्शन के अंदर। सो द डिविडेंड फंक्शन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच अ कंपनीज प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। इसमें कंपनी यही डिसाइड करती है कि कंपनी के प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दिया जाए। डिविडेंड्स आर पेमेंट्स मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कैश और एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक एंड टिपिकली पेड आउट ऑफ रेगुलर बेसिस सच एज क्वार्टरली और एनुअली। तो डिविडेंड होता है क्या, बेसिकली अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है, चाहे वो आप इंटरेस्ट कह लो, चाहे उसको प्रॉफिट का पार्ट कह लो, तो वो उसको देना पड़ता है। अब डिविडेंड फंक्शन के अंदर भी तीन पार्ट आते हैं, तीन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मिलाकर ही हम डिविडेंड फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला होता है कि डिविडेंड पॉलिसी। द फर्स्ट स्टेप in the dividend function is to establish a dividend policy that outlines how much of company profit will be paid out as a dividend। अब सबसे पहले कंपनी अपनी एक पॉलिसी बनाती है कि हम कितना डिविडेंड पे करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को। हो सकता है कंपनी 100 रुपये अर्न करे और उसने पॉलिसी कितनी बना दी कि हम सिर्फ 50% प्रॉफिट को डिविडेंड होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो उसकी पॉलिसी होगी डिविडेंड की। मतलब पहले से एक फिक्स कर देते कितने अमाउंट को, कितने परसेंटेज को शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन। अब ये होता है कि अब उसको कितना अमाउंट एग्जैक्टली एक डिविडेंड होल्डर्स को मिलेगा, डिविडेंड का टाइम क्या होगा, उसकी कितनी पेमेंट दी जाएगी,
रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सब चीज़ के बारे में डिक्लेरेशन करना। मतलब हर कंपनी डिक्लेयर कर देती है कि इस साल इस डेट को हम इतना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करेंगे, पेमेंट मेथड क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन। मतलब कंपनी बता देती है कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है इस साल और अब हम अपने शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड होल्डर्स को इतना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इस स्पेसिफिक डेट को। और तीसरा होता है डिविडेंड पेमेंट। अब डिविडेंड पेमेंट क्या, बेसिकली ये होता है कि अब आपके पास जो भी प्रॉफिट है, जो भी कैश है एज अ प्रॉफिट की तरह, उसको अपने शेयर होल्डर्स को, ब्रोकर्स को, डिविडेंड होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देना। आप कैश भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कह सकते हैं बैंक टू बैंक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर उनको उस कैश के बदले कुछ स्टॉक्स, कुछ इक्विटी भी दे सकते हैं। तो ये होता है आपका डिविडेंड फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या नेचर है, क्या फंक्शंस हैं। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।